शुरू करें? शुरू करते हैं। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो कल जो हमने किया था वो हमने सीखा था मैथ्स बेसिक्स का। हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिया था खाली कि हम लोग इस टॉपिक में, इस सिलेबस में हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग ने इसी का क्या लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था। ओके। और आज का जो टॉपिक है, कल हम लोग ने काउंटिंग सीखा था, थोड़े से नंबर्स के बारे में जाना था कि नंबर्स होते क्या है, नंबर्स बनते कैसे और नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, ये भी हम लोग ने फैक्ट जाना था। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये दो चीज़ें हैं। एक तो है स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर और इक्वल। ये तीनों क्या होते हैं, कल थोड़ी सी बात की थी बट वहाँ पे हमने जरा सा भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। आज हम लोग डिटेल में करेंगे। ओके। स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल को, और उसके बाद में सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। मैं इन दोनों वीडियोस को एक साथ में डाल दूंगा बट आपको क्या करना है, एक एक करके सीखना है। पहले स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर और इक्वल नंबर को करना है, और उसके बाद में जब वो हो जाएगा उसके होमवर्क कंप्लीट करोगे, उसके बाद में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को देखना है और उसके बाद में इसको करना है। ओके। तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो कल जैसा कि मैंने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सॉरी गलती से जुबान फिसल गई। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग करने वाले हैं स्मॉलर और ग्रेटर। तो कल ही मैंने बता दिया था कि स्मॉलर और ग्रेटर का साइन ऐसा होता है। ठीक है। स्मॉलर एंड ग्रेटर। तो जो भी स्मॉलर नंबर होता है उसकी तरफ एरो का मुंह बंद रहता है और जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। और कल हमने बोला था कि नंबर्स जो होते हैं वो क्वांटिटी होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपना सॉल्व करने बैठूं, ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 6 है, 6 एंड 4 है। तो 6 की क्वांटिटी कितनी है, 6 है। ठीक है। और ऐसे ही 4 की क्वांटिटी कितनी है, 4 है। अब अगर देखोगे तो ज्यादा क्वांटिटी किसके पास है, 6 के पास है। तो 6 के पास हम लोग क्या कर देंगे, मुंह को ओपन कर देंगे। ओके। उसके बाद में ऐसे ही 9 को देखेंगे हम लोग, तो 9 की क्वांटिटी 9 हो जाएगी और 3 की क्वांटिटी 3 9 से कम है। ओके। इसकी वजह से 9 की तरफ मुंह ओपन कर देंगे, यानी कि 9 हो गया ग्रेटर नंबर और 3 जो है हमारा वो हो गया स्मॉलर नंबर। ओके। ठीक है। फिर ऐसे ही वापिस से यहां पर भी 9 है और यहां पर 6 है। ठीक है। तो 6 9 से छोटा होता है, तो 6 की तरफ मुंह बंद हो जाएगा और 9 की तरफ मुंह खुल जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। दूसरी साइड देखिए तो यहां पर इसके पास 4 क्वांटिटी है और इसके पास है 6 क्वांटिटी। ठीक है। 4 क्वांटिटी 6 क्वांटिटी से लेस होती है, इसलिए इसकी तरफ मुंह क्लोज रहेगा और दूसरी की तरफ क्या हो जाएगा, ओपन। गॉट इट? अगले क्वेश्चन में देखें तो यहां पे क्वांटिटी है 2 और इसके पास क्वांटिटी है 5। ठीक है। तो 2 और उसके पास 3 एक्स्ट्रा है, मतलब 5 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है। तो 5 की तरफ मुंह ओपन कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी 8 है और दूसरे वाले की क्वांटिटी है हमारे पास 9 क्वांटिटी। ठीक है। तो 8 क्वांटिटी कम पड़ गई, तो 8 की तरफ मुंह उसका क्या हो जाएगा, क्लोज, और 9 की तरफ हो जाएगा मुंह बंद। सॉरी, 9 की तरफ हो जाएगा ओपन। 9 की तरफ मुंह खोल देंगे और 8 की तरफ को मुंह कम कर देंगे। ओके। ठीक है। अब बिना लाइन बनाए हम लोग समझते हैं। ठीक है। मुझे बताओ 8 की क्वांटिटी 2 की क्वांटिटी से कम है कि ज्यादा है? किसके पास ज्यादा क्वांटिटी, 8 के पास ज्यादा क्वांटिटी होती है या 2 के पास ज्यादा क्वांटिटी होती है? 2 के पास कम क्वांटिटी होती है। ठीक है, शाबाश। तो 2 के पास कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ 2 क्वांटिटी, और 8 के पास 8 क्वांटिटी है। तो 8 की क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी वजह से हम लोग बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 8 हुआ, और उसकी तरफ क्या कर देंगे, मुंह को ओपन कर देंगे। ऐसे ही अगर 3 को देखें और 6 को देखें, ठीक है, 3 और 6, तो 3 के पास 3 की क्वांटिटी और 6 के पास कितने की क्वांटिटी, 6 की क्वांटिटी। 3 की क्वांटिटी कम है 6 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
6 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 की तरफ मुंह ओपन कर देंगे। ओके, अब ये जो बाकी के 6 क्वेश्चंस बचे हैं स्मॉलर और ग्रेटर के, ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसका आंसर अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अब हम लोग यहीं पर सीखते हैं कि इक्वल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल को हिंदी में बोलते हैं बराबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं। और बराबर का मतलब होता है कि इसके पास जितनी क्वांटिटी है सामने वाले के पास भी उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो दोनों के पास 1 क्वांटिटी है, तब हम लोग साइन लगाते हैं किसकी? बराबर की साइन। ओके, आप समझ लो इसके पास 4 क्वांटिटी है और सामने वाले के पास भी 4 क्वांटिटी है। ठीक है, तो दोनों के पास 1 2 3 4 क्वांटिटी हो गई। ओके, तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, इसलिए वहां पे कौन सा साइन लगा देंगे? इक्वल की साइन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और आपके होमवर्क में ऐड कर लो। ओके, इतना हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताने का या फिर सीधा मैसेज करने का। ओके, नंबर कल के वीडियो में दिया था। अब अगर हम लोग बढ़े आगे, ये तो बात होगी 1 से लेकर अगर 9 तक हमें देखना रहेगा कौन से स्मॉलर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बिगर है, तो उसके लिए अच्छा यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ। जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन होती है 0 से लेके 0 1 2, कल मैंने बताया था 1 डिजिट के नंबर 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें जो नंबर पहले आता है वो होता है छोटा। ठीक है, तो 1 किससे छोटा है? 2 से। 0 किससे छोटा है? 1 से। 1 छोटा है 2 से। 2 छोटा है 3 से। 3 छोटा है 4 से। ऐसे जो भी नंबर उसके पहले आते हैं, जैसे कि 7 के पहले जितने भी नंबर आएंगे वो 7 से छोटे होंगे। 9 से पहले जितने भी नंबर आएंगे वो 9 से क्या होंगे? छोटे होंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस एक टेक्स्ट नोटबुक बनाना है, उसके अंदर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है डबल डिजिट का। ठीक है, सिंगल डिजिट का तो हम लोग ने सीख लिया, और जिसको नहीं समझ में आया है वो दोबारा एक बार देखो, दोबारा सीखने का कोशिश करो, और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, अब देखते हैं डबल डिजिट में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था कि डबल डिजिट क्या होता है। इसके अंदर 2 डिजिट होते हैं, एक होता है यूनिट का डिजिट और दूसरा होता है टेंस का डिजिट। 2 डिजिट हो गए। जो भी राइट साइड से पहला डिजिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट यानी कि इकाई, और जो दूसरा डिजिट होता है उसको बोलते हैं टेंस यानी कि दहाई का नंबर। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, 66 यानी कि 66 और 56 में से कौन सा बड़ा है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा पहला नंबर, जैसे कि 66 और 56, ये दोनों को मैंने लिख दिया। ओके, अब इसके लिए देखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले पहला नंबर, जो कि इकाई की जगह पे, जो कि यूनिट के प्लेस पे है, वो देखना पड़ेगा। अगर देखेंगे तो 6 और 6 दोनों तरफ 6 ही हैं, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो वहां से पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। शाबाश। ठीक है, तो फिर हम लोग जाएंगे दूसरे नंबर के पास। दूसरा नंबर यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6। टेंस के प्लेस पे दूसरा नंबर एक के पास है 5, एक के पास है 6। अभी हमने सीखा था जो भी नंबर लाइन पे पहले आता है वो क्या होता है? छोटा होता है, और बाद वाला नंबर बड़ा होता है। अगर हम लोग इसको काउंट करें नंबर लाइन पे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, फिर आएगा 6, तो 5 क्या हो गया? छोटा हो गया, और 6 बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा नंबर 6 वाला बड़ा हो जाएगा किससे? 5 से। तो 66 हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 56 हमारा छोटा हो जाएगा। तो जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ मुंह को कर देंगे ओपन। ओके, अब ध्यान दो, यहां पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है 12 और दूसरा नंबर है 21, 12 और 21। तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनिट वाले नंबर को, इकाई वाले नंबर को। तो ये वाला नंबर तो ज्यादा है, यूनिट वाले में ज्यादा है, बट आंसर हमको यूनिट वाले से डिसाइड नहीं करना है। जो भी नंबर लास्ट में रहेगा
उससे हम लोग को आंसर को डिसाइड करना है, ठीक है। तो डिसाइड किस पे करेंगे, ये वाले नंबर पे, टेंस वाले नंबर पे। तो इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो टेंस वाले का क्या होता है, 1 का मतलब 10 होता है और 2 का मतलब 20 होता है। तो बताओ 10 ज्यादा होगा कि 20 ज्यादा होगा, 20, शाबाश। तो 20 ज्यादा होगा, तो 12 की क्वांटिटी 21 से कम है। ज्यादा कौन सा हुआ, 21। तो किसकी तरफ मुंह ओपन करेंगे, 21 की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 21 की तरफ मुंह को ओपन कर देंगे। अब यहीं पे अगर हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें जिसमें 31 और 79 लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे उतार ले 31 एंड 79, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यूनिट के डिजिट देखेंगे हम लोग तो क्या है, 9 1 से ज्यादा है, क्योंकि बाद में आता है तो 9 बड़ा हो गया। बाद में टेंस की डिजिट पे देखेंगे कि 9 पे तो हम लोग डिसाइड नहीं करने वाले हैं ना। अगर पहला डिजिट सेम टू सेम रहा, मतलब टेंस वाली डिजिट सेम टू सेम रही, इक्वल रही, तब जाके यूनिट वाले डिजिट पे शिफ्ट होते हैं। अगर दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल का साइन, शाबाश, इक्वल का साइन लगा देंगे, ओके। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 7 है, दोनों में से कौन बड़ा है, 3 पहले आता है कि 7 पहले आता है। जो भी पहले आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और जो बाद में आएगा वो बड़ा रहेगा। तो अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बाद में आया तो 7 बड़ा हो गया, तो 7 की तरफ अपना मुंह ओपन हो जाएगा। यानी कि 31 जो नंबर है तुम्हारा 79 से छोटा है, ये लगा दिया हमने साइन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर करें तो यहां पे मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें 17 है और 7 है, दिखा आपको, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन। तो यहां पर 1 7 17 और उसके सामने है 7। अब मुझे बताओ यहां पर यूनिट का प्लेस तो है बट टेंस का प्लेस खाली है, मतलब दहाई का जगह खाली है। यहां पर यूनिट और टेंस दोनों में है, ठीक है। कोई भी जगह खाली होती है उसका मतलब होता है वहां पर कुछ नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, वहां पे होता है 0। 0 मतलब कुछ नहीं, शाबाश, 0 मतलब होता है कुछ नहीं। तो अब 7 और 7 तो इक्वल हैं और यूनिट वाले प्लेस से हम लोग डिसाइड करते नहीं है, ठीक है। तो डिसाइड किससे करेंगे, टेंस वाले प्लेस से। यहां पर 1 है और यहां पर 0 है, दोनों में से बड़ा कौन है, 1, क्योंकि 1 बाद में आता है, 0 पहले आया, 0 1 1 बाद में आया। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा 17 किससे ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, ओके। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, 17 की तरफ मुंह को ओपन कर देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, जो है 27 और 28, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर काउंट करोगे, नंबर्स को काउंट करोगे, 20 वाली लाइन को काउंट करते हैं, 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। और उसके बाद में 28 आता है, तो जो बाद में आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक, सीधी सी बात है ना, जो बाद में आया वो बड़ा होता है। अभी मैंने बताया था कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक क्या होता है, जो भी बाद में आया वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, जो भी बाद में आया वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा कि 28 क्या है, हमारा बड़ा है। बट अगर हम लोग देखें जैसे हम करते आ रहे हैं यूनिट और टेंस की हेल्प से, तो इसका अगर टेंस वाला देखेंगे जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो जब दोनों के दोनों इक्वल पड़ जाए तो हम लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, यूनिट को देखेंगे, ठीक है। तो अब 27 का यूनिट 7 है और 28 का यूनिट 8 है, ओके। तो क्या 7 8 से कम होता है या 8 7 से कम होता है, कौन बाद में आता है, 8। तो बड़ा कौन हुआ, 8। तो अगर 8 बड़ा हुआ तो पूरा 28 भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 2 तो सेम थे, टेंस वाले सेम थे, बचा कौन सा, यूनिट वाला। यूनिट वाले आपस में भिड़ेंगे, कौन ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो वो अपनी टीम को जिता दिया, ओके। तो 27 क्या हो गया, स्मॉलर नंबर, और 28 हो गया ग्रेटर नंबर। जो भी नंबर बड़ा है उसकी तरफ क्या कर देंगे, मुंह को ओपन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या हो गया, 28 ग्रेटर है किससे, 27 से, ठीक है। यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल के भी कुछ सम दिखा देता हूं। समझ लो यहाँ पर लिखा है 2 0 20 और सामने भी लिखा है 20, तो ना ही कोई इक्वल है ना ही कोई ग्रेटर है। देखो 2 और 2 को देखिएगा दोनों इक्वल, 0 और 0 को देखोगे तो दोनों के दोनों इक्वल, सबके सब इक्वल रहे तो साइन लगा देने का
इक्वल का यानी कि बराबर का। अगर यहाँ पर देखें 36 और सामने भी लिखा है 36, 36 हिंदी में लिख दिया मैंने 36, ठीक है। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 6, इधर भी 6, दोनों की प्लेस सेम टू सेम और दोनों की वैल्यू भी सेम टू सेम, इसलिए आ गया दोनों का दोनों इक्वल। समझ में आता है? तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर दोनों तरफ सेम टू सेम है, दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी है, दोनों की तरफ बराबर क्वांटिटी है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गई डबल डिजिट वाले नंबर की बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगर तुमको 3 डिजिट के नंबर मिले तो क्या करोगे? तो जैसा कि हम लोग ने डबल डिजिट के टाइम पे किया कि पहले यूनिट को देखते हैं, टेंस को देखते हैं, 100 को देखते हैं, फिर हम लोग डिसाइड किससे करते हैं? टेंस वाले नंबर से करते थे। ऐसे यहाँ पर डिसाइड किससे करेंगे? 100 वाले नंबर से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर 100 वाला इक्वल गया तो किसे डिसाइड करेंगे? 10 से डिसाइड करेंगे, और 10 वाला भी इक्वल रहा तो यूनिट से, और तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो क्या करेंगे? शाबाश, इक्वल बना देंगे उसको। तो पहला क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन में अगर देखोगे, अभी हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। यहां पर देखोगे तो जो 1 है और ये भी 1 है, दोनों 100 के प्लेस पे हैं, सैकड़ा के प्लेस पे है। हाँ, तो सैकड़े की जगह पे दोनों नंबर बराबर हैं, तो उससे डिसाइड तो हो नहीं पाया कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। फिर हम जाएंगे कौन सी जगह पे? दहाई की जगह पे। तो यहाँ पे दहाई की जगह पे 2 है और यहाँ दहाई की जगह पे 9 है, तो जो तुम्हारा 2 है वो छोटा है 9 से, जिसकी वजह से ये वाली टीम जीत गई। और इसकी तरफ कर देंगे मुंह को ओपन। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो सबसे पहले 100 देखेंगे, तो यहाँ पर तो 700 है और यहाँ पर 200 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियरली पहले ही पॉइंट में कौन जीत गया? 7 जीत गया 2 से। अगर 7 जीत गया तो उसकी टीम जीत गई। इजी है। अगला करें। इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, तो इसके पास भी 400, इसके पास भी 400, दोनों का मैच टाई हो गया, ड्रॉ हो गया, दोनों इक्वल हो गए। फिर जाएंगे दूसरे प्लेयर के पास, 3 है, 10 की प्लेस पे कौन है? 3 है, ठीक है। तो इधर 3, इधर 7, कौन जीता? 3 हार गया बेचारा और 7 जीत गया। तो किसकी तरफ मुंह को ओपन कर देंगे? इसकी तरफ। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्लेस 2, इसका भी पहला प्लेस 2, मतलब दोनों 100 के प्लेस पे 2 है, तो 200 200, दोनों की क्वांटिटी 200 और 200 हो गई। ओके, तो कोई भी नहीं जीता, इक्वल हो गया। फिर बढ़ेंगे दूसरे प्लेयर के पास में, 2 और 8, 10 के प्लेस पे है तो 20 और 80, 8 क्या कर गया? जीत गया 2 से वापिस से। तो कौन जीत जाएगा अभी पूरा मैच? 8, 284, इनकी टीम जीत गई। इतनी बात समझी? समझी तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन करें? इसमें इक्वल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, हम लोग खुद से करेंगे वापस से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें तो पहला है 4 और पहला है 1, तो यहाँ पर 400 और यहाँ पर 100, ज्यादा कौन? 400, तो 400 की टीम जीत गई। अगला क्वेश्चन अगर करें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों के दोनों बराबर बराबर है ना, ठीक है। फिर जाएंगे दूसरे के पास, इसके पास 4 और इसके पास कितना है? 7 है। ओके, तो 4 क्या होता है? कम होता है किससे? 7 से, तो ये वाली टीम जीत गई। तो इसकी तरफ क्या कर देंगे? मुंह को ओपन कर देंगे। आसान है? आसान है, ठीक है। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर यहां पर देखें तो पहला नंबर 1 और इसका 9, ठीक है। तो 100 के प्लेस पे है, इसका मतलब क्या हुआ? 100, शाबाश। तो 100 और 900 आमने सामने, तो कौन जीतेगा? कौन ज्यादा है? 9 ज्यादा क्यों है? क्योंकि 9 बाद में आता है और 1 पहले आता है। 9 की क्वांटिटी ज्यादा है और 1 की क्वांटिटी कम है, इसलिए 9 जीत गया, और 9 जीता तो पूरी टीम को जिता दिया। आसान था, ठीक है। अगला देखें। अगला बताओ, इसके पास 7 है, इसके पास 1 है, तो 7 ज्यादा हुआ कि 1 ज्यादा हुआ? दोनों 100 के प्लेस पे, तो 100 के प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं पहले। 7 ज्यादा कि 1 ज्यादा? जल्दी बताओ। 7 ज्यादा, तो 7 की तरफ मुंह जिता दो और 7 की तरफ मुंह ओपन कर दो, तो किसकी टीम जीत गई? 7 की। तो बड़ा कौन सा हुआ? 743, 743, ठीक है।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन, इसके पास 8 है, इसके पास 1 है, कौन ज्यादा? 8 ज्यादा। तो कौन किसके तरफ मुंह ओपन करेंगे? 8 की तरफ मुंह ओपन करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसके तरफ 5, इसके तरफ 4। 5 इंटू ज्यादा कि 4 इंटू ज्यादा? कौन बाद में आता है? 5। ठीक है, तो 4 छोटा 5 बड़ा, तो 4 की तरफ मुंह क्लोज और 5 की तरफ मुंह ओपन। तो 585 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगला देखिए तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 7। 7 ज्यादा, तो 7 की तरफ मुंह ओपन। 107 छोटा है 780 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर 143 और यहाँ पर है 614। ठीक है, 100 और 600, 1 ज्यादा कि 6 ज्यादा? 6 ज्यादा। 6 ज्यादा तो पूरी टीम ज्यादा, तो यहाँ पर 6 की तरफ मुंह ओपन कर देंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो बाकी के जो अपने 8 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी तुम्हारा क्या है, खुद से करना है। ठीक है, और ये जो सीट्स हैं ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। वहां पे जाओगे, वहां पर लिंक रहेगा टेलीग्राम का, और वहां पे जाके ये सीट तीनों डाउनलोड कर लोगे और अपने बुक में सॉल्व करोगे। और सीट नहीं डाउनलोड करने आ रहे तो क्या करोगे, इसको देखोगे, बुक में नोट डाउन करोगे और खुद सॉल्व करने का ट्राई करोगे। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करोगे, वापस से वीडियो देखोगे और फिर भी नहीं समझा तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब इक्वल का भी देख ले, समझ लो 243 लिखा है। ठीक है, और सामने भी कितना लिखा है, 243। तो पहला नंबर देखेंगे 2, इसके पास भी है, फिर जाएंगे टेंस के प्लेस पे, इधर 4 और इधर भी क्या हो गया 4। इधर यूनिट के प्लेस पे 3 है, इसके पास भी यूनिट के प्लेस पे 3 है। तीनों के तीनों इक्वल, सबके सब इक्वल, मतलब पूरा नंबर इक्वल, ना इधर का ना उधर का, मैच हो गया, ड्रॉ। शाबाश, समझ में आया? ठीक है, तो अब ना इसी के साथ में ये जो अपना टॉपिक था कौन सा, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल नंबर्स का, ये हो जाता है खत्म। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको इसमें जितने भी मैंने सम्स दिए हैं, जैसे कि पहले में मैंने शायद 5 सम छोड़े थे और दूसरे में भी मैंने उतने ही सम छोड़े हैं, तो वो सारे सम आपको क्या करना है, हाँ आपको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। यहां से इतने सम 6 सम दिए मैंने पहले वाले में, प्लस 2 सम नीचे दिया है। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया है, यहां पर भी 5 सम छोड़ दिए हैं, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया है, कुछ सम्स को 8 सम्स हैं टोटल जिसको मैंने छोड़ दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको खुद से करना है, और उसके बाद में आने वाला वीडियो देखना है। वो कौन सा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ में ये वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे करेंगे थोड़े टाइम के बाद में। बाय बाय।